इसकी कीमत मालूम करनी है जबकि हमें एक्स वाई और जेड इन तीनों की कीमत दी गई है। तो हम इस दी गई कीमत को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या अलजेब्रिक जुमले के अंदर पुट करेंगे और फिर हम इसकी कीमत मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स हमारे पास 3 है, तो ये बन जाएगा 3 की ताकत 3, 3 क्यूब। वाई की जगह पे आ जाएगा -1, -2 और जेड में हम लिखेंगे -2। इस तरीके के साथ डिवाइड जो हो रहा है x इंटू जेड से, तो x की कीमत हमारे पास 3 है और z हमारे पास -2 है। इसको थोड़ा सा मुख्तसर हम करेंगे। 3 का मुकाब क्या होता है हमारे पास 27, -1 माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये जमा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बन जाएगा +4। 3 तरफ -2 -6। अब देखें 27 तरफ -1, ये बन जाएगा -27 क्योंकि 27 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। जमा वाली रकम जब मनफी वाली रकम से ज़रब खाती है तो वो मनफी में तब्दील हो जाती है। +4 और डिवाइडेड बाई -6। अब -27 जमा 4, -27 एक बड़ी रकम है और इसके साथ माइनस का निशान है, जबकि जमा 4 छोटी रकम है, तो ये माइनस तफरीक होगी आपस में और जो आपके पास जवाब आएगा यानी कि 23 आंसर आ रहा है, तो इसके साथ साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि नेगेटिव बड़ी टर्म के साथ लगा हुआ है। डिवाइडेड बाई -6। अब आप देखें ऊपर और नीचे दोनों के साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन को कैंसिल कर देगा और हमारे पास इसका जवाब आ रहा है 23/6। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 23 को आप तकसीम कर दें 6 के ऊपर, तो 6 18 होता है हमारे पास और 23 - 18 इट गिव्स यू 5। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3 होल, 3 मुकम्मल है और 5 डिवाइडेड बाई 6 5/6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन में भी हमें इसकी कीमत मालूम करनी है जबकि हमें x, y और z की कीमत गिवन है। तो इस कीमत को हम पुट करेंगे यहाँ पर और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है हमारे पास। x की जगह 4 हम लिखेंगे और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर या 4 का मुरब्बा। y की जगह हम लिखेंगे -2, -2 का मुकाब, -5 और z की जगह हम लिखेंगे -1, तो -1 की ताकत 4। इस तरह से नीचे डिनोमिनेटर में या इसके मखरज में x, y, z आ रहा है हमारे पास। तो x हमारे पास 4 है, y हमारे पास -2 है और z जो है ये -1 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं। तो ये देखें 4 का स्क्वायर ये 16 होता है हमारे पास और -2 की ताकत 3, तो -2 को 3 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब -2 आपस में मल्टीप्लाई होगा -2 और -2, तो आप देख सकते हैं कि -2 और -2 इसका आंसर हमारे पास 4 आएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पॉजिटिव हो चुका है। और आगे ये -2 ये फिर नेगेटिव है, तो 4 ज़रा -2 जब होगा तो इसका आंसर -8 आएगा। तो यहाँ से ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी नेगेटिव टर्म के साथ उसकी जो पावर है अगर इवन हो, ऑड हो, जिस तरह यहाँ पे ये ऑड आ रही है ताकत हमारे पास या ताक आ रही है, तो उस वक्त आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और अगर ये वाली आपकी जो ताकत है ये इवन हो, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इसकी पावर 4 होती तो फिर इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता। वो भी आप चेक कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं यहाँ पे इसकी पावर 4 है तो 4 होने की सूरत में ये 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, -2 -2 -2 एंड -2। अब देखिए इन दोनों का आंसर 4 आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का आंसर भी 4 आ जाएगा। तो 4 × 4 आंसर है 16। तो आप देख सकते हैं कि अब इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे पावर इवन होगी तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा और जब भी पावर ऑड होगी या ताक होगी तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर -8 और -5 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म है और उसकी जो ताकत है वो आपके पास इवन है या जुफ्त है, तो इसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि +1। इस तरह से नीचे अब देखें 4 0 -2 -8 और ये आगे -1 एक यहाँ पे भी मौजूद है। अब हम इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 - 8 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका आंसर आ रहा है -128, -5 और नीचे -8 × -1 दिस विल बिकम +8 क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। अब हम इनको दोबारा से देखें आपस में ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास -133 क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगी डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। अब इस दिए गए सवाल में हमें जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशन है, जो भी दिया गया अमल है उसकी तकमील हम करेंगे। तो दो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 15/2x - 3y और -4/3y - 2x। इसको हमने एलसीएम लेकर या जो भी हमें पॉसिबल तरीका हो सकता है हम उससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब इसके मखरज में देखें या डिनोमिनेटर में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्म है 2x - 3y
और यहाँ पे जो जुमला लिखा हुआ है वो है 3y माइनस 2x। तो इस 3y माइनस 2x को हम 2x माइनस 3y में तब्दील कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये नेगेटिव की टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये 2x हो जाएगा और 3y नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस 3y। तो देखें कैसे होगा, 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर, यहाँ से हमने ले लिया माइनस कॉमन, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y। तो अब ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो दूसरी तरफ से मैं आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस, ये नेगेटिव साइन जाहिर सी बात है, ऊपर भी आप लिख सकते हैं ऐसे माइनस 4 ओवर 2x माइनस 3y। तो अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है दोनों की वो बिल्कुल एक जैसी हो चुकी है। तो आप एक बटा इसको 2x माइनस 3y को कॉमन भी ले सकते हैं, यानी कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं 15 ज़रब 1 बटा 2x माइनस 3y और माइनस ये जो माइनस 4 है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 4 बन जाएगा, और यहाँ पे हम इसमें से ये लदा करके लिख सकते हैं 2x माइनस 3y। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बटा 2x माइनस 3y, ये कॉमन आ गया। यहाँ भी क्या रह जाएगा 15 और प्लस यहाँ भी क्या रह गया प्लस 4, तो 15 प्लस 4 विल मेक इट 19। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 19 बटा, अगर आप 19 को ज़रब दें 1 के साथ तो 19 आ जाएगा, और बटे में आप लिखेंगे 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रकमें गिवन है और हमने इनको आपस में हल करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो तीसरी टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम इस फार्मूला के तहत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए जमा बी, तो इस फार्मूले का इतलाक करते हुए हम इसको इसमें तब्दील कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स जमा वाई। अब देखिए इसकी शक्ल इस तरह से बन जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर एक्स माइनस वाई माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, और ये तीसरी टर्म हमारे पास ये बन सकती है माइनस 2xy ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप इसमें गौर करें तो आपको नजर आएगा कि इन तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी अगर यहाँ पे एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, और यहाँ एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई मौजूद है, लेकिन एक्स प्लस वाई फिर यहाँ पर नहीं है, तो तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई ये टर्म ऐसी है जो सब में मौजूद, जिसको सब डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हमने दे दिया यहाँ से इसका एलसीएम। अब देखिए एक्स माइनस वाई जो होगा ये एक्स माइनस वाई को डिवाइड करेगा, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो ये हमने डिवाइड करा लिया इसको एक्स माइनस वाई से, ये जो टर्म यहाँ पे आ रही है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एक्स प्लस वाई आपके पास बाकी बचता है। एक्स प्लस वाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म को, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली y के साथ जब हम आएंगे तो x प्लस वाई से हम इसको डिवाइड करेंगे, और x प्लस वाई जब डिवाइड होगा तो वो इसको कैंसिल कर देगा, ये टर्म आपके पास वापस बच जाएगी x माइनस वाई, और x माइनस वाई से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये y इंटू एक्स माइनस वाई ये ऐसे आ जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे जब हम आएंगे तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इस पूरी टर्म को जब हम इस पूरी टर्म से डिवाइड करेंगे, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो जब ये पूरी टर्म्स आपस में डिवाइड होती हैं तो देखिए आपके पास फिर सिर्फ 1 आंसर आ जाता है। तो ये देखिए जब हम इनको आपस में तकसीम करेंगे ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे कैंसिल कर देंगे और आपके पास आंसर क्या आएगा 1। तो 1 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2xy के साथ। तो इस तरीके के साथ ही हमने एलसीएम का अमल मुकम्मल कर लिया। अब हम इसको मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं x के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और x अंदर दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा, यानी x पहली रकम के साथ और फिर x दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके के साथ y पहली रकम के साथ फिर y दूसरी रकम के साथ ज़रब खाएगा। तो मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई, और माइनस माइनस जब आपस में ज़रब खाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर। और इस तरीके के साथ हमारे पास जो आखिरी टर्म आ रही है ये है माइनस 2xy। और नीचे अगर आप गौर करें तो ये आपके पास ये चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये लिखा हुआ है, यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ पे गौर करें x प्लस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो बाकी जो टर्म्स आपके पास बच जाती हैं
वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। तो ये जो हमारे पास ऊपर की टर्म है शुमार कुनंदा में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, आप देख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर बन रहा है, तो इसको हम एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर की फॉर्म में, तो इस टर्म को हम एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर की फॉर्म में हमने लिखना है ऐसे, और तकसीम हो रहा है ये एक्स माइनस वाई के साथ और एक्स प्लस वाई के साथ। तो आप देख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये इसके स्क्वेयर को कैंसिल कर देगा और बाकी आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई बटा एक्स जमा वाई। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना है कि डिनोमिनेटर में ये जो टर्म हमारे पास आ रही है एक्स की ताकत 4 माइनस 1, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और आप जानते हैं जब दो इनफरादी स्क्वेयर हो और उसके बीच में माइनस का साइन हो तो उसको आप ए माइनस बी और ए जमा बी की शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्स की ताकत 4 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, और इसको फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सिमिलरली ये जो टर्म हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसको फर्दर हम आगे स्प्लिट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम फार्मूला, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये टर्म साथ वैसे की वैसे आ जाएगी क्योंकि इसके बीच में प्लस है, तो जिस टर्म के बीच में प्लस आए तो फिर हम उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। दिस फार्मूला इज अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज नेगेटिव साइन बिटवीन द टू इंडिविजुअल स्क्वेयर्स। तो अब हम इसको पुट करेंगे इस हमारे टर्म के नीचे x4 माइनस 1 की जगह के ऊपर हम इसको पुट कर सकते हैं, और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे और देखेंगे कि ये कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड माइनस 4 ओवर, इसको हमने स्प्लिट किया एक्स स्क्वेयर माइनस 1, पहले स्टेप में हम ऐसे कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर स्प्लिट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। आपने फार्मूला का रेफरेंस रूट देना है कि इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में लिखा था, तो आप इसको रफ वर्क में शो ज़रूर करिएगा कि हमने ये फार्मूला इसमें यूज़ किया। एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे माइनस 4 ओवर दिस इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो इस तरह से हमने इसको फार्मूला के जरिए से इसकी तज्जी कर दी, इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो टेकिंग एलसीएम, क्योंकि इसमें कॉमन हम तो कुछ ले नहीं सकते, तो हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो इन सब के नीचे देखें, सबसे बड़ी टर्म ये है जिसको ये सारी जो टर्म्स हैं वो छोटी छोटी उसको डिवाइड कर सकती हैं। सो दिस टर्म विल बी टेकन एज एलसीएम एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो अब इसमें देखिए आप कि यहाँ पर ये टर्म है x माइनस 1, जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 को कैंसिल कर देगा, बाकी हमारे पास ये पोर्शन बच जाएगा, और इस x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ये जो हमारे पास टर्म आ रही है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया माइनस के साथ। अब आप आगे देखें x प्लस 1 जब इस पे डिवाइड होगा तो x प्लस 1 को कैंसिल कर देगा, बाकी हमारे पास ये टर्म्स बचेंगे x माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सिमिलरली अब आप यहाँ पे हैं 2 के साथ, तो आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में या मखरज में जो टर्म है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसको कैंसिल कर देगी और ये दो टर्म्स आपके पास बाकी बच जाएंगी। तो ये ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई होंगी, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब 4 के साथ देखें कि जो पूरी टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म इस पूरी की पूरी टर्म को कैंसिल कर सकती है, तो हमारे पास आंसर में सिर्फ 1 बचेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको एक्सपेंड करेंगे एंड वी विल सी कि इसको हम इसको कितनी हद तक फिर मुख्तसर कर सकते हैं। तो जब इसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ, फिर ये सेकेंड टर्म के साथ, फिर इस तरीके के साथ 1 को मल्टीप्लाई हम करेंगे फर्स्ट टर्म से, और फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा विद दी सेकेंड टर्म। तो लेट्स चेक इट। ये हमारे पास आ रहा है x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x और प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वेयर ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेकंड टर्म, ये हमारे पास आ रहा है 1। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन नेगेटिव का है,
तो नेगेटिव की वजह से ये हमारी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। सो ये हमारे पास आएगा पहली टर्म -x³ और दूसरी हमारे पास आंसर आ रहा है -x। सिमिलरली जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा -x²। लेकिन बी केयरफुल कि यहाँ पे जो साइन है ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। सिमिलरली जब हम इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेकंड टर्म, ये आ रहा है -1 + 1, इसका आंसर आएगा -1। अगेन होशियार आपने रहना है कि ये नेगेटिव का साइन है और ये इसको पॉजिटिव बना देगा। नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। तो ये देख सकते हैं आप x - 1 और x + 1, ये x² -1 सिंपली फार्मूला हमने यूज कर लिया। तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज करेगा, यानी कि ये हमारे पास -2x² और +2 हमें हासिल हो जाएगा और लास्ट टर्म हमारे पास आ रही है -4। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो बाकी टर्म्स आ रही नीचे डिनोमिनेटर में है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे क्या कोई ऐसी कैंसिलेशंस पॉसिबल हैं, कोई टर्म्स क्या ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं। तो सबसे पहले एक दफ़ा आप इसमें मल्टीप्लिकेशन को कंफर्म कर लें कि आपकी मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जल्दी में कोई नेगेटिव पॉजिटिव का साइन चेंज कर दिया तो बाद में आपको कैंसिलेशन फिर आपकी इतनी आसानी से हो नहीं सकेगी। तो लेट्स चेक इट। तो देखें x को मल्टीप्लाई किया x² से x³ x × 1 x, देन 1 को मल्टीप्लाई किया 1 × x², तो ये देखें 1x सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, ये एक हमने मिस्टेक कर ली, 1 × 1 1, ये भी ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट वीक हम x × x² x³ नेगेटिव का साइन है तो साइन नेगेटिव हमने लगाया, देन -x इट्स ऑल राइट, देन -1 × x² नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया, वेरी गुड। -1 × 1 -1 होना चाहिए था लेकिन इस नेगेटिव ने इसको पॉजिटिव बना दिया। देन कमिंग टुवर्ड्स दिस -2 ये देखिए हमने फार्मूला यूज किया था x² -1, इसको हमने बना दिया। तो -2 × x² और जो -2 बनना चाहिए था वो इस नेगेटिव साइन की वजह से पॉजिटिव हो गया +2 में और -4। ठीक है, इट्स ऑल राइट। नाउ वी सी वेदर कैंसिलेशंस आर पॉसिबल। तो x³ -x³ के साथ कैंसिल हो रहा है, x² + x², आप देख सकते हैं ये 2 x² हैं और ये आपके पास -2x² आ रहा है, तो ये हमने इनको आपस में कैंसिल कर दिया। सिमिलरली x एंड -x ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं। फर्दर यू कैन सी 1 + 1 2 एंड 2 + 2 is 4 एंड 4 - 4 is 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 + 1 2 2 + 2 4 एंड 4 - 4 is 0। सो 0 ओवर दिस होल टर्म। लेकिन अब इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब 0 के नीचे आप जो भी मर्जी लिखते रहें, अगर आपका न्यूमरेटर या शुमार कुनंदा जब 0 हो जाता है तो उसका आंसर फिर आपके पास सिर्फ एक ही आता है एंड दैट इज 0। तो इसका आंसर हमारे पास 0 फिर हमें यहाँ से मौसूल हो रहा है। अब इस सवाल के अंदर हमने इसको मुख्तसर शक्ल में लिखना है। तो उसके लिए आप देखें कि सबसे पहले हम x² - 49 ये हमारे पास फार्मूला बन सकता है a² - b² की फॉर्म में, जिसको हम a - b और a ज़रब a जमा b की शक्ल में लिख सकते हैं। तो देखें x² ये हमारे पास x का स्क्वायर है और 49 ये 7 का स्क्वायर है। तो इस सूरत में देखें x - 7 और x + 7 की फॉर्म में ये आ सकता है। तो इसको हम इस शक्ल में इसी फार्मूले की मदद से इसको हम ओपन करते हैं। तो जब ये इस फार्मूले में ओपन होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 7 और इंटू x + 7 और यहाँ पे हम बिल्कुल इसी तरीके के साथ ये जो साथ अटैच टर्म्स हैं 5x + 2 ओवर x + 7 इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि x + 7 और x + 7 ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा x - 7 और रिजर्व खा रही है या मल्टीप्लाई हो रही है विद द टर्म 5x + 2। तो अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है कि पहले इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म के साथ और फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी टर्म के साथ। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। x × 5x ये हमारे पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर और x जमा x ज़रब 2x ये आ जाएगा 2x। अब हम -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 पहले मल्टीप्लाई होगा विद द फर्स्ट टर्म और फिर -7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेकंड टर्म। तो -7 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास -35x इसका आंसर आएगा और जब दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो -14। अब हम इनको आपस में ऐड करेंगे, जो मुतशाबिह टर्म्स हैं जो एक जैसी रकमें आपस में जमा हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ रहा है 5x का स्क्वायर 2x - 35x ये -33x हो जाएगा और लास्ट टर्म हमारे पास आ रही है -14। तो इस तरीके के साथ हमने इसको
इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल में लिख लिया। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। तो सबसे पहले आप ये देखें, हम इसको ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में अगर लिखें तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में स्प्लिट हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्र, या इसको क्यूब में लिखेंगे हम, एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। तो क्योंकि हमने स्क्वायर की फॉर्म बनानी है तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर जो है ऊपर पावर में लिखा। इस तरह से नीचे भी आप देख सकते हैं ये एक्स का स्क्वायर है माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है, तकसीम का निशान है, तो हम तकसीम को ज़रब में तब्दील करेंगे और इस टर्म को हम बटे के अंदर ले आएंगे, यानी कि 1 ओवर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की ताकत 4। अब इनके ऊपर हम लगाएंगे फार्मूला, जिसको हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको ए प्लस बी माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। नीचे भी इस तरीके के साथ हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये भी फार्मूला लगने से कन्वर्ट हो गया, स्प्लिट हो गया। यहाँ पर हम देखें कि ये कोई कंप्लीट फार्मूला नहीं बन रहा, कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, लेकिन बीच में यहाँ पे 2 नहीं है, जो कि किसी को मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खुद इसमें जमा भी करेंगे और उसमें तफरीक भी करेंगे। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की ताकत 4 जमा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जमा वाई का पावर 4, और यहाँ पे हम ये देखें 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने जमा कर लिया और इसी तरीके से 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने इसमें से माइनस भी कर लिया। इस जमा और तफरीक करने का हमें फ़ायदा या इसका हमें क्या इसकी आउटपुट हमें मिल सकती है, उसमें हम इसको एक मुकम्मल मुरब्बे की सूरत में ला सकते हैं। यही वजह है कि हमने इसको यहाँ पर जमा किया। तो इसमें हम देखें करेंगे क्या, ये जो आपके पास प्लस में टर्म आ रही है इसको हम इन टर्म्स के साथ मिलाकर एक कंप्लीट मुरब्बे की शक्ल में ले आएंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पर देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी हमारे पास जो क्यूब के या मुकाब के फार्मूले हैं, मुकाब के फार्मूले से हम इनको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी हम ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, ये तकसीम हो रहा है देखें एक्स माइनस वाई और एक्स जमा वाई के साथ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई और एक्स जमा वाई एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये एक्स माइनस वाई जो होगा ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल, इस तरह से ये एक्स जमा वाई इस एक्स जमा वाई से कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये दो टर्म्स हमारे पास बाकी बच जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके के साथ यहाँ पे जो एक टर्म हमारे पास बाकी बच रही है 1 ओवर, इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, एक्स की ताकत 4 हम लिख सकते हैं यहाँ पे जमा वाई की ताकत 4, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 2 के साथ टर्म आ रही है प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने इसको अलहदा लिखा। अब जो बाकी 2 टर्म्स रह गई हैं यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वाली टर्म माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये देखें क्योंकि वो टर्म माइनस के साथ है तो माइनस जब इसमें प्लस होगा तो बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस यहाँ पे आएगा और 2 माइनस 1 आपको पता है कि 1 आंसर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये टर्म है जो हमें यहाँ से हासिल हो चुकी है। अब हम इन बाकी माना जो रकम हमारे पास रह चुकी होगी इसको हम नीट करके लिखते हैं और फिर हम इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। आइए अब देखते हैं जो हमारे पास बाकी रकम बच गई है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर आप देखें थोड़ा सा गौर करें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो प्लस एक्स वाई है प्रोडक्ट टर्म इसको अलग करना है एक्स वाई। सिमिलरली इसमें भी हम यही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, इस प्रोडक्ट की टर्म को हमने अलग लिख लिया और नीचे क्योंकि सॉरी कैंसिल हो गया सिर्फ 1 रह जाएगा आपके पास मल्टी, और ये यहाँ पर जो आपके पास टर्म आ रही है इसमें आप देखें गौर से, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक मुकम्मल मुरब्बे की सूरत बन रही है माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब हमें इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो हमने माइनस के साथ टर्म्स हैं इसको अलग करके लिखा, इसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो आप देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि हम एक चीज़ जानते हैं, ये फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पहली टर्म और ये देखते हैं पहली टर्म
सिमिलरली बी सेकंड टर्म और सेकंड टर्म, तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म शुड बी द सेम, और बीच में सिर्फ साइन अपोजिट होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी ऐसी एक सूरत हाल बन रही है, ये देखें यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, ये हमने इसको होल स्क्र बना दिया, माइनस का साइन, और ये एक्स स्क्र वाई स्क्र लिखा हुआ है, तो हम इसको एक्स वाई का मुकम्मल मुरब्बा या होल स्क्र भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल वही फार्मूला ए जमा बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आइए अब हम इसको इस फार्मूले को हम यहाँ पे नीचे अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि हमें क्या हासिल होगा। तो ऊपर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, ये हमारे पास एक टर्म थी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास टर्म है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। अब नीचे ज़रा डिनोमिनेटर में या मखरज के अंदर इसी फार्मूले को, ये जो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, देखें जब स्प्लिट होता है तो इस शेप में वापस आ जाता है, तो इसको हम, ये हमारे पास पहली टर्म है ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र, तो ये हमारे पास ए है, तो पहले हम लिखेंगे ए जमा बी, यानी कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जमा बी, ये लिखा हमने बी। इसी तरीके के साथ हम लिखेंगे ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से हमने ए जमा बी और ए माइनस बी मुकम्मल तौर पे लिख लिया। अब आप ऊपर जरा गौर करें, तो ये जो टर्म आपको नजर आ रही है पहली वाली टर्म, ये बिल्कुल यही टर्म है जो नीचे लिखी हुई है, तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म को कैंसिल कर सकती है। बिल्कुल इस तरीके के साथ ये जो पूरी टर्म है इस पूरी टर्म को आपस में कैंसिल कर सकती है, और हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 1 आएगा।